हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट सिस्टम के बारे में। यूनिट सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, साथ ही साथ बहुत ही कंपलसरी है। मतलब ये आपका कोई लायबिलिटी नहीं है, ये कंपलसरी है कि आपको इसके बारे में जानना है। यूनिट सिस्टम के लिए आपका स्टूडेंट होना जरूरी नहीं है। मीन्स ये जितना स्टूडेंट मीन्स उसके लिए जो एजुकेशनल सिस्टम पे है, उसके अलावा उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जिन्होंने ABCD तक नहीं पढ़ा है। इतना इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि यूनिट सिस्टम बेसिकली यूज कहां पर होता है, यदि हम देखें तो इसका यूज है मेजरमेंट के लिए। किसी भी चीज को मापन करने के लिए, उसका मेजर करने के लिए हमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है यूनिट, और यूनिट के बिना वो काम हम नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बात करूं कि ये जो मार्कर है इसकी लंबाई कितनी है, मैं इसको ऐसे तो नहीं कहूंगा कि ये मार्कर मेरा 5 किलोग्राम है। क्या कह सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं कह सकता? इसके पीछे का कारण क्या है? यदि मैं कहूं कि ठीक है, हमने मैथ्स में सीख तो लिया कि 5, 6, 7 ये कुछ नंबर होते हैं, ये हमें पता है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, मैं इस मार्कर की बात करूं, तो क्या मैं यहां पे केजी लिख दूं, या मैं केवल यहां पे केवल 6 रहने दूं, या मैं यहां पे मीटर लिख दूं? बात सही है, ये इसके क्वांटिटी को दर्शाता है, लेकिन इसके पीछे ये जो चीज लिखते हैं हम, यही चीज दिखाता है उसके यूनिट को, और इसे हम हिंदी में कहेंगे इकाई। बात क्लियर है? अब बात यहां पे ये आ जाता है कि ये तो हमें समझ में आ गया कि किसी को मापने के लिए हमको क्या चीज की जरूरत पड़ रहा है, इकाई का। क्लियर है? लेकिन मैंने कहा इस मार्कर के लिए मैंने कहा यहां पे केजी, और मैंने यहां पे लिखा मीटर, है तो दोनों इकाइयां, तो कौन सा सही होगा? तो हम किसी का भी इकाई को कहीं पर भी तो पुट अप नहीं कर सकते। मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें 5 मीटर शक्कर दे दीजिए। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसलिए क्या किया गया कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, जितनी भी भौतिक राशियां हैं जिनका एक दूसरे से कोई मेल नहीं, जैसे कि लंबाई का वजन से कोई मेल नहीं, तो ऐसे सेपरेट सेपरेट जो चीजें हैं उनके लिए हमने एक अलग अलग टाइप के यूनिट बनाए, और उन सब यूनिट का सेट जो था, उस टोटल सेट को हम कहते हैं यूनिट सिस्टम। बात समझ में आ रही है? तो यूनिट सिस्टम को बेसिकली यदि हम क्लासिफाई करें, क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस जो होंगे, बेसिकली इसे हम ऑप्शन नहीं कहेंगे, ये कंपलसरी चीज है, और वो ये है कि यूनिट सिस्टम को हम क्लासिफाई करेंगे दो तरीके से। एक होता है इसका फंडामेंटल, पहला है इसका फंडामेंटल सिस्टम और दूसरा इसका डिराइव्ड सिस्टम। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि यूनिट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो आपका आंसर होगा दो, एक होता है फंडामेंटल और दूसरा होता है इसका डिराइव्ड। फंडामेंटल कहने का मतलब यह है कि इस तरीके के फिजिकल क्वांटिटीज जिनका हम एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं पाते, एक दूसरे के साथ कोई भी लिंकअप नहीं होता है। जैसे कि मैं बात करूं करंट का और समय का, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, तो ऐसे टोटल 7 चीजें होता है जिसका लिंकअप एक दूसरे के साथ नहीं है, और जितने से हमारा जो सिस्टम जो है, पूरे वर्ल्ड का जो सिस्टम है वो चलता है। तो ऐसे टोटल 7 फंडामेंटल सिस्टम है जिसके लिए हमने एक यूनिट तैयार किया कि 7 अलग अलग चीजें होंगी, चाहे लेंथ हो, चाहे वो मीटर सॉरी हम बात करें लेंथ का, हम बात करें टाइम का, हम बात करें करंट का, उन सब के लिए हमने अलग अलग यूनिट तैयार किए। तो ये जो फंडामेंटल जो था, इसी फंडामेंटल को यूज करके यदि हम कोई और यूनिट निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। क्लियर? जैसे कि हम पहले सेपरेटली बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल को और किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो फंडामेंटल सिस्टम को क्लासिफाई किया गया मैट्रिक सिस्टम, और दूसरा इसको किया गया ब्रिटिश सिस्टम। अब ये क्या होता है? बेसिकली मैट्रिक सिस्टम से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ब्रिटिश सिस्टम जो होता है, ब्रिटिश सिस्टम बेसिकली यूज किया जाता है ग्रेट ब्रिटेन पे। ब्रिटेन, या हम कहें कि जो ब्रिटिश लोग जो थे वो, उन्होंने जो लंबाई या मेजरमेंट के लिए जिन्होंने सिस्टम यूज किया उसको हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम ब्रिटेन के अलावा जहां जहां पे उन्होंने अपना उपनिवेश
करके जो रखा था, जैसे कि भारत, ऐसे ही बहुत सारे देश जहां पे उन्होंने शासन किया, उन सब जगहों पे भी ब्रिटिश सिस्टम चलने लगा जब वहां पे उन्होंने राज किया। क्लियर बात है। लेकिन मैट्रिक सिस्टम जो है वो है फ्रेंच सिस्टम, और आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो कौन सा है? मैट्रिक सिस्टम। तो मैट्रिक सिस्टम जो होगा इसको भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं एमकेएस सिस्टम पे और दूसरा सीजीएस सिस्टम पे, और ब्रिटिश सिस्टम का जो होता है उसको हम बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। क्लियर है। तो आपका जो क्वेश्चन आता है वो यहां से बनता है कि यूनिट सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो दो। अगर आपसे पूछा गया कि मैट्रिक सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो दो। या आपसे पूछा गया कि फंडामेंटल सिस्टम को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, तो दो, मैट्रिक सिस्टम एंड ब्रिटिश सिस्टम। बात क्लियर हो रही? एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम, इन तीनों का आपको फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। मैट्रिक सिस्टम कहने का मतलब यह है कि मैंने आपसे बात किया कि फंडामेंटल यूनिट के तहत टोटल कितने हैं? 7। ये टोटल 7 हैं। इन 7 में से 3 ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बिना हमारा काम चलता ही नहीं है। मतलब डेली रूटीन में मैं बात करूं कि सुबह जब से हम उठ रहे हैं और रात को जब हम सो रहे हैं, उस पूरे प्रोसेस में उस 3 के बिना हमारा जीवन नहीं चलता। जैसे कि मैं बात करूं कि क्या करंट के बिना हमारा जीवन नहीं चलता? बिल्कुल चलता है। अरे भाई, जहां पे बिजली नहीं पहुंची वहां पर के लोग भी तो जिंदा रहते हैं। तो वो चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें, और उसी के बेसिस पे हम जो मेजरमेंट हमारा जो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, उन्हीं के बेसिस पे हम ये नाम यहां पे रखे हैं एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। तो वो जो 3 जो इंपॉर्टेंट चीजें होता है वो कौन कौन सा होता है हम बात कर लें तो एक होता है हमारा लेंथ, हम बात कर रहे हैं लंबाई का। दूसरा हम बात कर रहे हैं उसके वजन का, वजन बोलिए या फिर आप इसको मास बोलिए। तीसरा हम बात करते हैं टाइम का। तो ये 3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट, लंबाई, द्रव्यमान और तीसरा समय। इसी के बेसिस पे हमने ये नाम रखा एमकेएस, और एम का मतलब हो जाता है हमारा मीटर। मीटर किसके लिए होगा? लेंथ के लिए। के का मतलब हो जाता है किलोग्राम। और नेक्स्ट एस जो है वो एस हो जाता है हमारा समय के लिए सेकंड। यहां पर एमकेएस का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सीजीएस कहने का मतलब ये हो जाता है सेंटीमीटर, जी हो जाता है ग्राम, और एस का मतलब हो जाता है सेकंड। वैसे ही हम बात करें एफपीएस पे तो एफपीएस हो जाता है फुट, पी का मतलब हो जाता है पाउंड, और एस हो जाता है सेकंड। तो यहां पर ये एफपीएस है, ये भी ये लंबाई के लिए और ये हमारा वजन के लिए है, और ये जो तीसरा है वो किसके लिए होगा? समय के लिए होगा। तो मेन 3 ये जो चीज हैं, इन्हीं तीनों के लिए मैट्रिक सिस्टम में एमकेएस, सीजीएस और ब्रिटिश सिस्टम में एफपीएस सिस्टम जनरेट किया गया। यहां तक क्लियर है? आपको जितनी भी यूनिट सिस्टम जो पढ़ना है वो सारा आपका एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस पे ही होने वाला है। इसके अलावा क्या होता है, मैंने बात किया, ये तो था फंडामेंटल की बात। अब इस फंडामेंटल को यूज करके हम डिराइव्ड सिस्टम लेकर आते हैं। डिराइव्ड सिस्टम होता क्या है, जैसे कि मैं बात करूं फंडामेंटल में मास, मास का हो जाता है किलोग्राम। क्लियर है? या फिर मैं बात करूं लंबाई, तो लंबाई का हो जाता है मीटर। अब मान लीजिए मैं यहां पे मीटर मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूं, लेंथ को समय से मैं डिवाइड कर दूं, तो ये हो गया मेरा मीटर, और नीचे में आ गया सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड भी किसी का यूनिट होता होगा, तो उसके लिए मुझे क्या जानना होगा कि ये लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, दूरी बटा समय, ये किसका होता है? तो ये तो हमारा है स्पीड का, चाल हम जिसे कहते हैं। तो डायरेक्टली इससे हमें क्या निकल गया कि चाल का जो इकाई होगा वो होता है मीटर पर सेकंड। तो देखिए एग्जैक्टली मैं बात करूं मीटर की तो वो कहां से आया? फंडामेंटल। केवल मैं बात करूं सेकंड की तो वो क्या है? फंडामेंटल। और इन दोनों को हमने यूज कर लिया तो एक नया यूनिट बन गया जो कि इन 7 में से अलग है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? डिराइव्ड सिस्टम, क्योंकि मुख्यतः इसका जन्म कहां से हुआ? फंडामेंटल सिस्टम से जन्म हुआ। तो उन सब चीजों को कहा जाता है डिराइव्ड सिस्टम। अब आप उसके तहत आप चाहे आप बल का इकाई बोलें, चाहे आप कार्य का बोलें, चाहे आप शक्ति का बोलें, चाहे आप जितनी भी चीजें जो जानते हैं, यहां पे जो 7 रहेंगे उसको छोड़कर, तो वो सारा चीज डिराइव्ड सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जैसे कि मैं बात करूं
कि फोर्स जो होता है, बल जिसे आप कहते हैं, फोर्स जो होगा ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का जो है मैं यूनिट की बात करूं तो वो किलोग्राम में लेंगे, और त्वरण जो होता है उसको लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, कुछ इस तरीके से। फोर्स, या फिर इसी चीज को मैं बात करूं कि यदि मैं लिखता हूं वेट, भार जिसे हम कहते हैं, तो वो एक ही जगह पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। उसका भी इकाई ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो है केवल केजी हमारा फंडामेंटल है, केवल मीटर फंडामेंटल है, केवल सेकंड फंडामेंटल है, और उन सब को यूज करके हमने ये जो बनाया न्यूटन, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, डिराइव्ड सिस्टम के अंतर्गत। लेकिन इसी चीज को, इस डिराइव्ड सिस्टम को थोड़ा सा और प्रैक्टिकल बनाने के लिए, किसको मैंने कहा, डिराइव्ड सिस्टम, और उसमें भी डिराइव्ड में हम किसकी बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स सिस्टम। अच्छा, इस बात को समझिएगा, फंडामेंटल से बनता है मैट्रिक्स, देन ऑब्वियसली फंडामेंटल के अंतर्गत ये जो भी चीजें आ रही है ये किस में चला जाता है, डिराइव्ड में। मतलब डिराइव्ड के अंदर में भी क्या होगा, मैट्रिक्स सिस्टम होगा और ब्रिटिश सिस्टम होगा। तो इसमें जो डिराइव्ड के अंतर्गत ये जो मैट्रिक्स सिस्टम होगा, उस मैट्रिक्स सिस्टम की मैं बात करूं, मैं इसमें लिख लेता हूं सीधा मैट्रिक्स सिस्टम, और इस मैट्रिक्स सिस्टम को यदि मैं प्रैक्टिकल करूं, प्रैक्टिकल यूनिट की तरह बात करूं, तो वो कहलाता है ग्रेविटेशनल यूनिट। अब ये ग्रेविटेशनल यूनिट जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोगों को पता ही नहीं होता है, ये समझ में ही नहीं आता है। कैसे, मैं बात करता हूं, मान लीजिए ये एक टेबल है, आप सिंपली समझिए, ये एक टेबल है, यहां पे मैं कहता हूं कि एक 50 किलो का बुक रखा है, या 50 किलो का कोई यहां पे सामान रखा है, क्लियर बात है। तो इसका भार या इस पर लगने वाला बल कितना होगा इस टेबल पे, तो हम क्या बोलेंगे कि हमें पता है कि इसका जो भार जितना होगा, W जो होगा वही उसका बल होगा, मतलब जितना भार इसमें जो लग रहा है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, M इंटू जी। एम कितना है हमारा 50, और जी का मान 9.81, कुछ इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली मान लो मैं 10 ले लेता हूं, तो ये हो गया मान लो 500 न्यूटन। तो हमको ये पता है कि अगर 50 किलो का कोई बॉक्स रखा है इस टेबल के ऊपर, मतलब इस टेबल में कितने का वजन लग रहा है, 500, या कितने बल लग रहा है, 500 न्यूटन, क्लियर बात है। तो यहां पे हो ये जाता है कि आपको जो दिखता है वो क्या दिखता है, आपको तो केवल 50 किलोग्राम दिखता है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, नहीं, रखा तो 50 किलोग्राम है लेकिन वजन तो उसमें 500 न्यूटन लग रहा है। समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हमको जी का वैल्यू दिखाई नहीं दे रहा। बात क्लियर हो रही है। तो एग्जैक्टली ये क्या हमारा थ्योरेटिकली हो गया, प्रैक्टिकली हमको ये नहीं दिख रहा है कि ये 500 न्यूटन लग रहा है यहां पे। तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो क्या दिखता है भाई, मुझे ये दिखता है इस टेबल में 50 किलो का वजन लग रहा है, खत्म बात, मेरा काम वहीं पे खत्म हो जाता है कि उसमें कितना बल लग रहा है, 50 किलोग्राम का लग रहा है। मतलब मुझे ये न्यूटन नहीं समझ में आ रहा, 9.81 समझ में नहीं आ रहा, मुझे जो दिख रहा है वही मुझे समझ में आ रहा है, 50 किलोग्राम दिख रहा है तो वही समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, प्रैक्टिकली हो गया। तो इसीलिए मैं ग्रेविटेशनल यूनिट में मैं बात करूं तो फोर्स का जो यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 50 के साथ मान लो मैं इसको लिखूंगा, क्या हो जाएगा, केजी। मतलब यहां पे बल को मैं किस में बता रहा हूं, किलोग्राम में। तो इसी चीज को इस तरीके से लिखा जाता है किलोग्राम, लेकिन वो क्या है, बल है, तो उसके लिए बगल में लिख देते हैं एफ, किलोग्राम फोर्स। ये एक्सप्लेन करने के लिए केजी एफ इस तरीके से लिखा जाता है। और कहीं कहीं पे एफ को लिखते भी नहीं है तो केवल केजी लिख देता है। तो केवल केजी लिखा है तो आप बोलेंगे नहीं, केजी तो किसका यूनिट है, वेट का, मास का। मास के लिए हमने लिखा था किलोग्राम, तो आप बोलेंगे वो तो मास का है लेकिन हम यहां पे बल कह रहे हैं। तो इस बात को समझिए, अगर प्रैक्टिकल यूनिट की बात करते हैं तो उसी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल यूनिट। तो कभी भी ग्रेविटेशनल यूनिट बोल रहा है उसमें जी का मान छुपा हुआ है, मतलब वो जितना दिखा रहा है उतना मुझे उसके साथ जी का वैल्यू मींस 9.81 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है। तो ये हो गया इसका ग्रेविटेशनल यूनिट। तो ग्रेविटेशनल किसके अंतर्गत आता है, डिराइव्ड यूनिट के अंतर्गत आता है, और वो भी किसका, मैट्रिक्स सिस्टम का। तो ये जो होल हमने जो देखा यहां पर, ये था हमारा क्लासिफिकेशन यूनिट सिस्टम का। दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल में 7 टाइप होते हैं, मींस 7 फिजिकल क्वांटिटी होता है, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं मैट्रिक्स एंड ब्रिटिश सिस्टम में। मैट्रिक्स सिस्टम जो होता है MKS और दूसरा है CGS।
अब ये चीजें क्या है, ब्रिटिश अपने ब्रिटेन वाले यूज कर लिए, ठीक बात है। फ्रेंच सिस्टम को बाकी जो जो देश चाहे वो यूज कर लिए, ठीक बात है। लेकिन अब ये बताइए कि भाई मैं इंडिया का हूं और मुझे ट्रेड करना है, मेरे सरकार को ट्रेड करना है ब्रिटिश लोगों के साथ। मुझे कुछ चीजें चाहिए कि मान लीजिए मुझे गेहूं चाहिए या मुझे यहां से धान या गेहूं वहां एक्सपोर्ट करना है, तो वो बोलते हैं भाई कि उनको 2 टन चाहिए उनके हिसाब से। तो उनके हिसाब से जो 2 टन होगा वो अलग हो सकता है और मेरे हिसाब से 2 टन हो सकता है, वो अलग हो सकता है। मतलब यह है कि इनका जो क्राइटेरिया है किसी चीज को मेजर करने का और हमारा जो क्राइटेरिया है किसी चीज को मेजर करने का, वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि 1 फुट का वैल्यू अलग होगा और हमारे यहां पे 1 मीटर का वैल्यू अलग होगा। क्लियर बात है। तो हम अगर वो चाहेगा कि मुझे 1 फुट दो, तो मैं वहां पे 1 मीटर तो उसको नहीं दे सकता ना, क्योंकि हमारा दोनों का सिस्टम तो अलग अलग है। तो इसीलिए ये सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चूंकि ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, सारा दुनिया एक साथ ट्रेड करने लग गया, तो एक फिक्स मेजरमेंट होना जरूरी हो गया। इसीलिए ये सब अपने अपने देशों में तो चलता ही है, जहां जहां जैसा जैसा लागू किया गया है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए एक और सिस्टम लाया गया और उस सिस्टम को कहते हैं एसआई। एसआई जो है ये है सिस्टम ऑफ ये एसआई जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ध्यान पे रखें क्या होगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये पूरे इंटरनेशनल के लिए मींस पूरे वर्ल्ड के लिए। ये 1960 के दशक में लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया कि हाँ भाई कि पूरे देश के लिए एक फिक्स होगा कि हाँ 1 मीटर अगर कहा जाता है तो उस 1 मीटर का मतलब इंडिया में भी वही होगा, ब्रिटेन में भी वही होगा, अमेरिका में भी वही होगा। तो कुछ इस तरीके से लाया गया, एसआई को इंट्रोड्यूस किया गया। और ये जो एसआई है बेसिकली हमारा जो एमकेएस सिस्टम है, किसके अंतर्गत, फंडामेंटल के अंतर्गत मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंतर्गत जो एमकेएस सिस्टम है इसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है एसआई यूनिट। मींस जैसा आपको एमकेएस में मिलता है वही सारा चीज किस में मिलता है, आपको एसआई में। मतलब याद रखने के लिए जो आपका एसआई होगा वही सारा डेटा आपको एमकेएस में मिलने वाला है। तो एग्जैक्टली एमकेएस का ही एक्सपांडेड रूप आपको क्या मिलता है, एसआई यूनिट मिलता है। तो ये तो मेन क्लासिफिकेशन है सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। मुझे उम्मीद है ये सारा चीज समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी कभी जो आपको क्वेश्चन पूछता है, आप उम्मीद कर रहे होते हो कि बल को आपको न्यूटन में दे, लेकिन वो किलोग्राम में दे देता है, हो सकता है वो कहीं पे ग्राम में दे देता है। तो ये सारा चीज किसके अंतर्गत आता है ये आपको समझ में आना चाहिए। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे कि फंडामेंटल के अंतर्गत ये 7 फिजिकल क्वांटिटी कौन से हैं और उसके क्या इकाइयां हैं एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस सिस्टम के अंतर्गत, और उसके साथ ही साथ एसआई सिस्टम के अंतर्गत। उसके बाद हम बात करेंगे डिराइव्ड सिस्टम और उनके बीच में कन्वर्जन के बारे में कि एक दूसरे में इंटरचेंज को कैसे किया जाता है। तो उम्मीद है आपको सारा चीज समझ में आया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।